हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 2023 और 24 के लिए कक्षा 10वीं का विज्ञान साइंस आरंभ कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने भौतिक विज्ञान शुरू कर रखा है, फिजिक्स को शुरू कर रखा है और एक क्लास हम लोग उसका कर भी चुके हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था प्रकाश क्या होता है और प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तुओं के प्रकार, प्रदीप्त अदीप्त वस्तुओं के विषय में, साथ ही में प्रकाश के क्या गुण होते हैं ये भी हमने सीखा, और प्रकाश की किरण क्या होती है, प्रकाश पुंज क्या होते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम होते हैं। यहाँ तक पिछली क्लास में हम लोगों ने कवर किया था। आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी समतल दर्पण जो आपके घरों पर दर्पण लगी हुई है, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो, उससे आपका जो प्रतिबिंब है, इमेज है, कैसे बनता है, उसकी चर्चा हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं और उसकी खास बातों पर भी विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। ये हमने एक समतल दर्पण M1 M2 एक समतल दर्पण बना रखा है। M1 और M2 समतल दर्पण है। वस्तु जो है, यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा O है, आप देख सकते हैं, और OA एक प्रकाश की किरण यहाँ चल रही है, दूसरी OB दूसरी प्रकाश की आपतित किरण ये है, पहली आपतित किरण ये है, दूसरी आपतित किरण ये है। यहाँ से ये किरण परावर्तित हो रही है। अब इन दोनों किरणों को पीछे मिलाने पर आई पर आकर के मिलती हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि इससे प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो सबसे पहली बात है, जो वस्तु O पर रखी हुई है, O पर रखी हुई है, वस्तु बिंदु O से चलने वाली प्रकाश किरण OA जो समतल दर्पण के लंबवत है या अभिलंबवत है, इसे कहो अभिलंबवत है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। तो जो वस्तु बिंदु O है, यहाँ से चल रही जो प्रकाश की किरण OA है, जो समतल दर्पण पर अभिलंब है, 90 अंश का कोण बना रही है, ये अपने मार्ग में जो है दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। दूसरी किरण OB जो अभिलंब पर आपतित होती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात OD दिशा में चली जाती है। अब जो OA और परावर्तन जो BD है, इन दोनों को दर्पण के पीछे बढ़ाने पर कहीं I पर मिलती हैं, AI और BI को मिलाने पर कहीं I पर मिलती हैं, जहां वस्तु O का I आभासी और सीधा और बिल्कुल वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। यानी आपका जो समतल दर्पण में है, तो समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बिल्कुल वस्तु के बराबर बनता है। तो ये आप चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं, हमने राइटिंग में भी कर दिया है।
एक बार फिर से सुन लीजिए। वस्तु जो है बिंदु O पर रखी हुई है। O से चलने वाली जो प्रकाश की किरण OA है वो आपके जो समतल दर्पण है इसकी अभिलंबवत है, इसलिए दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। दूसरी किरण जो OB है वो अभिलंब पर गिरती है और परावर्तन के पश्चात OB-BD दिशा में निकल जाती है। ये दोनों किरणों को OA और BD को पीछे बढ़ाएंगे AI और BI को, तो ये I बिंदु पर मिलती हैं, जहां वस्तु O का I आभासी, सीधा और वस्तु के एकदम बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण में आप कहीं भी खड़े रहेंगे तो जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो आइए कुछ और खास बातों की चर्चा करते हैं हम लोग समतल दर्पण पे। तो विद्यार्थियों, आप देख सकते हो कि समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा, वस्तु के बराबर। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का वो हमेशा आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु के बराबर होगा तथा दर्पण के लंबवत ठीक पीछे उतनी ही दूरी पर जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण से उसके सामने रखी हुई है। यानी आपका वस्तु अगर इतनी दूरी पर है, यानी OA दूरी पर है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो AI, वह उसकी भी दूरी क्या होगी, एक बराबर होगी, एक समान होगी। फिर से सुन लीजिए, वस्तु जो समतल दर्पण है इसके द्वारा जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी और सीधा बनता है, ठीक उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी हुई है। यानी वस्तु मान लीजिए ये OA दूरी पर रखी हुई है तो वस्तु का प्रतिबिंब AI यानी OA बराबर AI ही होगा। तो आप देख सकते हो कि हमने कुछ खास बातें दर्पण से संबंधित देखा, साथ ही में कुछ और बातें हम लोग दर्पण से संबंधित करेंगे, समतल दर्पण से संबंधित। समतल दर्पण के सामने यदि कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसका प्रतिबिंब उसकी दुगनी चाल से उसके सामने आता हुआ प्रतीत होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति 4 मीटर पर सेकंड के वेग से समतल दर्पण के सामने आ रहा है तो उसका प्रतिबिंब 8 मीटर पर सेकंड के वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। दूसरा आपको जानने वाली चीज़ ये है कि यदि किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब आपको बनाना है, पूरा का पूरा, तो जो समतल दर्पण है उसकी जो लंबाई होगी उस वस्तु के आधी लंबाई के बराबर होनी चाहिए। यदि मान लीजिए 170 सेंटीमीटर का या मान लीजिए 180 सेंटीमीटर का कोई व्यक्ति है, 160 सेंटीमीटर का कोई व्यक्ति है, तो 160 का है तो जो दर्पण की लंबाई होगी वो 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने कुछ खास बातें समतल दर्पण से संबंधित सीखी। अब कुछ प्रश्न हैं जिन्हें हम लोग समतल दर्पण पर आधारित है उसे सॉल्व करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो वो करना ज़रूरी है। तो आइए चलिए उन प्रश्नों को देखते हैं। तो विद्यार्थियों, आपके सामने ये मैं प्रश्न, पहला मेरा प्रश्न है कि एक समतल दर्पण के सामने, एक समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु रखी गई है, तो समतल दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी। जस्ट अभी हम लोगों ने चर्चा किया है कि समतल दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु के बराबर होती है। जितनी लंबी वस्तु होगी उतनी ही लंबी समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनाया जाता है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हल में समतल दर्पण द्वारा बना वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के लंबाई के बराबर होती है। अतः प्रतिबिंब की लंबाई 4
सेंटीमीटर होगा। तो ये हो गया आपके इस प्रश्न का उत्तर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना समतल दर्पण से क्या है। तो विद्यार्थियों, हमारा जो अगला प्रश्न है समतल दर्पण से संबंधित वो ये है कि एक व्यक्ति की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है। उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितनी ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। तो हमने अभी भी इसके जस्ट पहले हम लोगों ने चर्चा किया है कि अगर किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बनाना है, कोई ऑब्जेक्ट है उसका पूरा का पूरा प्रतिबिंब बनाना है, तो जो समतल दर्पण की लंबाई होगी उस वस्तु की लंबाई की क्या होगी, आधी होगी। तो अगर इस व्यक्ति को पूरा अपना प्रतिबिंब देखना है तो आपका समतल दर्पण की जो लंबाई होगी, समतल दर्पण की जो लंबाई होगी वो होगी 170/2, यानी व्यक्ति की लंबाई ऐसे कह सकते हो, व्यक्ति की लंबाई बटे 2। इसका मतलब 170/2, 2 8 16 यानी 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी 85 सेंटीमीटर का अगर दर्पण रहेगा तो व्यक्ति का जो 170 सेंटीमीटर जो लंबा व्यक्ति है उसका पूरा का पूरा प्रतिबिंब उसे दर्पण में दिखाई देगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, अपना अगला जो क्वेश्चन है समतल दर्पण से संबंधित वो ये है कि एक बच्चा समतल दर्पण के सामने खड़ा है। यदि बच्चे का प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है तो बच्चे की समतल दर्पण से दूरी क्या होगी। मान लीजिए यहाँ बच्चा खड़ा है ऊपर, और यहाँ से लेके उसका प्रतिबिंब आई पर बनना है। यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर है। तो आपको हमने बताया है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब यानी समतल दर्पण के सामने किसी जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वह जितनी दूरी पर वस्तु है दर्पण से पीछे सेम उतनी ही दूरी पर बनती है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से लेकर के जो OA की दूरी होगी AI की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। इसका मतलब ये है कि समतल दर्पण से बच्चे की जो दूरी होगी वो हो जाएगी किसके बराबर, आपकी OI/2 के। चूँकि यहाँ से लेके यहाँ आधी होगी, यहाँ से लेके यहाँ आधी होगी। इसका मतलब OI है अपनी 60/2 यानी 30 सेंटीमीटर दूरी पर बच्चा खड़ा है समतल दर्पण के सामने। कहने का तात्पर्य यह है कि समतल दर्पण के सामने जो कोई वस्तु जितनी दूरी पर खड़ी होती है, रखी जाती है, दर्पण में उस वस्तु का प्रतिबिंब ठीक उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। इसलिए यहाँ पर यदि आपका O से लेकर I तक की दूरी 60 है तो OA और AI बराबर होंगी, मतलब आधी आधी दूरी होगी, 30 यहाँ 30 यहाँ। तो इसलिए बच्चे की जो दूरी होगी OI यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी यानी 60/2 यानी 30 सेंटीमीटर दूरी पर वह बच्चा दर्पण के सामने खड़ा होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो विद्यार्थियों, जो अपना अगला प्रश्न है समतल दर्पण पर आधारित वो ये है कि एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 5 मीटर, यह है 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से आ रहा है। तो व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब किस वेग से आता हुआ दिखाई देगा। हम लोगों ने चर्चा किया है इस पर कि यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर जिस वेग से आ रहा है तो उसका प्रतिबिंब उसकी ओर उसके दुगने वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। तो आप इसको लगा सकते हैं प्रतिबिंब का वेग 2 गुणे व्यक्ति का वेग, क्योंकि दुगने वेग से आएगा तो 2 गुणे 5 यानी 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड होगा आपका उस प्रतिबिंब का वेग जो व्यक्ति की ओर आते हुए दिखाई देगा। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोगों ने समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, समतल दर्पण पर की खास बातें, समतल दर्पण से पर आधारित
कुछ हम लोगों ने प्रश्नगत सवालों को भी हल किया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग मिलेंगे तो वहाँ पर हम लोग गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के विषय में चर्चा करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं।